नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2020 में। फटाफट अंदाज में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट देंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर आज फिर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माइनिंग, फॉरेस्ट, आबकारी सबके राजस्व में वृद्धि हुई है। हमने हर क्षेत्र में राजस्व बढ़ाया, जो कि गलत नहीं है। सीएम ने आगे कहा कि रमन सिंह ने 15 साल में अपने लोगों को अमीर बनाया। रमन ने अपने लोगों को खदान बांटे हैं, लेकिन हमने आम लोगों को मजबूत किया, जो कि भाजपा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और रमन सिंह जी 15 साल में जितने वित्तीय संसाधन हैं उसको अपने मित्रों को बांटने का काम, चाहे खदान हो चाहे नान हो, सब में भ्रष्टाचार किया। उसके लोग बड़े होते गए, संपन्न होते गए, लोग यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग गरीब होते गए। इधर विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए 2 बड़े फैसले किए गए। आपको बता दें कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि डिफॉल्टर किसानों के कृषि कर्ज का ब्याज अब सरकार भरेगी। प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं शिवराज कैबिनेट ने एक और फैसला लेते हुए किसानों के लिए गेहूं की खरीदी की तारीख को 10 मई से बढ़ाकर 20 मई तक के लिए कर दिया है। साथ ही बैठक में सीएम का यह भी कहना था कि कल से सीएम जनसेवा अभियान एक बार फिर से शुरू हो रहा है। 67 सेवाओं का इससे लाभ मिलेगा। वहीं प्रभारी मंत्री अपने अपने जिले और प्रभार के जिलों में सतत मॉनिटरिंग भी करेंगे। वही नेता प्रतिपक्ष ने आज फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमान को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के दिए बयान पर उन्होंने सहमति जताई। शंकराचार्य ने छत्तीसगढ़ का दर्द बयां किया, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा उनसे सहमत है। छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या को कौन बसा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। परम पूजनीय शंकराचार्य जी ने जो छत्तीसगढ़ का दर्द है उसको बयां किया है, हम उनसे सहमत हैं। और हमने पहले भी इस सरकार से आग्रह किया कि लगातार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक विशेष जाति, एक विशेष धर्म के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इधर बालाघाट पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने मुस्लिम आबादी को लेकर कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर जल्दी ही जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया गया तो भारत मुगल सल्तनत बन जाएगा। अगर इस स्थिति से बचना है तो केंद्र और राज्य सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर उसका कड़ाई से पालन करवाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में हिंदू बहनों और बेटियों को फंसाकर, भगाकर बर्बाद करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आधे भारत में अगले 50 वर्ष में गैर हिंदुओं की जनसंख्या 40% से बढ़ जाएगी। तब देश में फिर से मुगल सल्तनत आ जाएगी और हम किसी हिंदू का घर नहीं बचेगा। इस साल छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के घोटालों को ही मुख्य मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने अपनी सभी मोर्चा प्रकोष्ठ को प्रदेश सरकार की योजनाओं की पड़ताल कर उनकी खामियों का कच्चा चिट्ठा तैयार करने का टास्क दिया है। भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह ने 15 साल में अपने लोगों को अमीर बनाया, अपने लोगों को खदान बांटे, हमने आम लोगों को मजबूत किया और अब इन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों को लेकर युवा कांग्रेस ने रायपुर में प्रदर्शन किया। सांसद सुनील सोनी के बंगले के सामने 1 घंटे ढोल नगाड़े बजाकर विरोध जताया गया। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 1.5 साल से छत्तीसगढ़ के यात्री त्रस्त हैं। कभी भी ट्रेनें कैंसिल कर दी जाती हैं। अभी ब्लॉक के नाम पर यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। रायपुर स्टेशन पर सवार होने वाले यात्रियों को उसलापुर, बिलासपुर से सवार होने को कहा जा रहा है, लेकिन भाजपा सांसद सुनील सोनी चैन की नींद सोए हुए हैं। सांसद सुनील सोनी को जगाने के लिए ढोल नगाड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बिल्कुल
बिल्कुल चुनावी साल है और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं, अनोखी तस्वीरें आकांक्षा खासतौर पर सामने आती है। बढ़ेंगे आगे। इधर कांग्रेस ने प्रदेश भर में नारी सम्मान योजना की शुरुआत कर ली है। शिवपुरी में इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शिवपुरी जिले के प्रभारी रश्मि पवार, शिवपुरी नगर पालिका से कांग्रेस पार्षद मोनिका सरैया के बीच कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान कांग्रेस पार्षद और मोनिका सरैया के पति और रश्मि पवार के बीच जमकर बहस भी देखी गई। कांग्रेस दफ्तर में नारी सम्मान कार्यक्रम को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुर्सियां कम पड़ गई थी, जिसके बाद NSUI की पूर्व अध्यक्ष रश्मि पवार ने शिवपुरी नगर पालिका से कांग्रेस मोनिका सरैया पार्षद को कुर्सी से उठकर बाहर जाने के लिए कह दिया। उस पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ, जिसकी तस्वीर आपके सामने। क्यों कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, इनसे ही कांग्रेस पार्टी चलती है। हम लोग जब झंडा उठाते हैं तब कांग्रेस पार्टी चलती है, ऐसे नहीं चलती। ये पार्षद है कोई। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन महासमुंद के ग्राम बासकुंडा पहुंचे। राज्यपाल ने महिला स्व सहायता समूह के स्टॉल का अवलोकन किया। कुछ समूह की महिलाओं ने राज्यपाल से उड़िया भाषा में बातचीत भी की। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का रिश्ता भाई भाई जैसा है। बोली भाषा अलग होने के बावजूद संस्कृति और संस्कार भी मिलते जुलते हैं। वहीं राज्यपाल ने योजनाओं के हितग्राहियों को सामान बांटे, जिनमें जरूरतमंद 5 दिव्यांगों को समाज कल्याण की ओर से ट्राईसाइकिल, कृषि विभाग की तरफ से 2 किसानों को स्प्रे मशीन और 3 किसान को बीज की मिनी किट सौंपी गई। जिसके बाद राज्यपाल सिरपुर पहुंचे। सिरपुर में लंच के बाद वो वापस रायपुर लौटे। मध्य प्रदेश में नर्सिंग की परीक्षाओं पर जो रोक लगी है वो बरकरार रहेगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को फर्जीवाड़े पर सख्त रुख अपनाया था और बीते 27 फरवरी को प्रदेश में नर्सिंग की परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता फर्जीवाड़े की जांच CBI को सौंपी है और जांच पूरी होने तक नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगा रखी है। इसी आदेश के खिलाफ नर्सिंग के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और परीक्षाएं आयोजित करवाने की मांग रखी थी। छात्रों की SLP पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश भर में 15 मई से किसान चौपाल अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जहां छत्तीसगढ़ की हर सहकारी सोसाइटियों में किसान चौपाल लगाकर किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी। वहीं किसानों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के नाम पर छत्तीसगढ़ के किसानों को छला जा रहा है। फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है, इसको लेकर किसानों में आक्रोश है। वहीं भाजपा के अभियान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों से किया हर वादा पूरा किया है। भाजपा ने अपने 15 साल के कार्यकाल में सिर्फ किसानों को छला है। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और कमलनाथ ने संगठन की मजबूती को लेकर काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के मोर्चा और प्रकोष्ठों की जमीनी स्तर पर सक्रिय कर जिम्मेदारियां देने की रणनीति तैयार कर ली गई है। बूथ, मंडलम और सेक्टर के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मोर्चा और प्रकोष्ठों को धरातल पर जनता के बीच जाने की जिम्मेदारी सौंपी है। सारे अनुषांगिक संगठनों के लिए चुनाव की रणनीति को लेकर एक बड़ा प्लानिंग तैयार किया है माननीय कमलनाथ जी ने। उसके तहत हर वर्ग को, हर अनुषांगिक संगठन को अपनी अपनी जिम्मेदारियों से जनता के बीच जाना होगा। वो रणनीति अभी घोषित नहीं की जाएगी, बट वो जमीनी स्तर की रणनीति है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पहली बार ईसाई समाज भी बस्तर और सरगुजा संभाग के अपने प्रभाव वाले विधानसभा सीटों में अपने उम्मीदवार उतारने जा रहा है। इस पर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे समाज के उम्मीदवार भी उतरेंगे।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं की सद्बुद्धि के लिए 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ किया। राजधानी के न्यू मार्केट स्थित राम भक्त हनुमान के मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। बता दें कि संगठन के पदाधिकारियों ने यहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग दल प्रांत संयोजक सुशील सुडेले ने कहा कि जिस तरह से पीएफआई से बजरंग दल की तुलना हुई है वो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि देश को तोड़ने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस नेताओं की सद्बुद्धि के लिए हनुमान से प्रार्थना की जा रही है। अगली बड़ी खबर का दुर्ग से मिल रही है। बिल्कुल, दुर्ग जिले में सरकारी और निजी अस्पतालों में लगातार गर्भवती महिलाओं की मौत से नाराज भाजयुमों ने आज विरोध दर्ज कराते हुए कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। कहा कि भिलाई के शासकीय शास्त्रीय अस्पताल में एक गर्भवती महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में बीते दिनों बेमेतरा से आई गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की भी मौत हो गई थी। भाजयुमों ने स्वास्थ्य सुविधाओं में तत्काल सुधार की प्रदर्शन के जरिए मांग की। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ट्रेनों की चाल बिगड़ी हुई है। ट्रेनें घंटों डिले से चल रही है। स्थिति यह है कि उत्कल, राजधानी, शिवनाथ, सारनाथ, जन शताब्दी जैसी ट्रेनें 8 से 9 घंटे की देरी से चल रही है, जो हमेशा फास्ट चलती है, और यही हाल लोकल ट्रेनों का भी है। वो भी 3 से 5 घंटे के विलंब से चल रही है और ऐसे में ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों की कनेक्टिंग ट्रेन छूट रही है। यात्रियों को गर्मी और अव्यवस्था के बीच घंटों स्टेशन में इंतजार करना पड़ रहा है ट्रेन का। वहीं ट्रेन को समय पर चलाने के लिए रेलवे के तमाम दावे इस विषय के बीच फेल साबित हो रहे हैं। रेल अधिकारियों का कहना है कि अधोसंरचना विकास के कार्यों की वजह से कुछ ट्रेनों के समयबद्धता प्रभावित हो रही है। रायपुर में ऑक्सीजोन के सामने ट्रैफिक सुधारने के नाम पर बने बेतरतीब चौक के पास बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। करीब 40 फीट चौड़े चौक की आड़ में लोग बीच सड़क पर कार पार्क करने लगे हैं, जिसके कारण अब यहां पर ट्रैफिक की स्थिति बन रही है। IBC 24 की खबर के बाद विभाग ने चौक पर लगा काला ग्रेनाइट तो उखाड़ दिया है, लेकिन मेयर और विधायक की चेतावनी के बाद भी इसमें पेड़ और प्लास्टर कर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। वहीं कार पार्क करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि आमने सामने हो गए हैं। स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहे जबलपुर में हाल ही में हुई बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। बेमौसम बारिश के बाद जलभराव नहीं होने देने के दावे हवाई नजर आ रहे हैं। दरअसल 2013 में जिन LNT के नालों का काम पूरा किया जाना था, वो नाले आज तक अधूरे पड़े हैं। नगर निगम की सत्ता पर बैठी कांग्रेस फंड नहीं होने का दावा करती है, तो वहीं बीजेपी आधे अधूरे काम के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल शहर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने अधूरे निर्माण को जिम्मेदार ठहराया था। भोपाल में MP नगर पुलिस ने CID इंस्पेक्टर सिद्धार्थ प्रियदर्शन पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं CID स्पेशल DG P सिंह ने इंस्पेक्टर सिद्धार्थ प्रियदर्शन को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल रविवार रात इंस्पेक्टर सिद्धार्थ MP नगर जोन 1 में ठेले के पास अपनी कार खड़ी कर दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब उन्हें रोका तो वो पुलिस से ही उलझ गए और मारपीट भी की। इसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इधर रायपुर नगर निगम में 27 करोड़ रुपए के यूनिपोल टेंडर घोटाले मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच समिति के अनुसार 2018-19 में हुए टेंडर के अनुसार ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लगभग 80 यूनिपोल 3 साल के बाद नगर निगम को मिलने थे, यानी कि सभी यूनिपोल नगर निगम की संपत्ति हो जाते और इनसे आने वाला राजस्व भी नगर निगम को मिलता। मगर ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के कहने पर अधिकारियों ने 1.5 साल में कंपनी से ही प्रस्ताव मंगवाया और टेंडर को 3 साल के लिए बढ़ा दिया, जिससे यूनिपोल फिर से कंपनी के हाथ में चले गए और एक बार
बार फिर से निगम को इसका नुकसान उठाना पड़ा। लगातार चल रही जांच के बाद नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि स्पष्ट है कि निगम को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया और इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं भोपाल में पकड़े गए एचयूटी के 10 संदिग्ध आतंकियों को देर शाम भोपाल की स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 10 दिन के रिमांड पर एमपीएटीएस को सौंप दिया है। हालांकि इस दौरान संदिग्ध आतंकियों के वकील ने 10 दिन की इस रिमांड का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आतंकियों की रिमांड मंजूर की है। एटीएस को रिमांड के दौरान पूछताछ में एचयूटी के नेटवर्क के बारे में बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। और इसी खबर के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।